नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। स्वागत है आपका हमारे स्टडीग्राफी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षाएं संविदा शिक्षक वर्ग 3, एमपी टेट, यूपी टेट और सी टेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न। शिक्षा की प्रथम पाठशाला है? ए समाज, बी देश, सी परिवार, डी विद्यालय। इसका सही आंसर है परिवार। शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। अगला प्रश्न दूसरा, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, किशोरावस्था। प्रश्न 2 का सही आंसर है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न तीसरा, बालक की किस विकासावस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है? शैशवावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? इसका सही आंसर है प्रश्न 3 का किशोरावस्था। अगला प्रश्न है चौथा, माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सामाजिक प्रभाव पड़ता है? प्रश्न 4 का सही आंसर है विकल्प बी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न पांचवा, विकास का अर्थ है, पूछ रहा है विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तन, वृद्धि, स्वास्थ्य, अभिवृद्धि। प्रश्न 5 का सही आंसर है अभिवृद्धि। अगला प्रश्न छठवां, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक था? एरिक्सन, फ्रॉड, मैग्रो, जीन पियाजे। प्रश्न 6 का सही आंसर है जीन पियाजे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 7वां, बच्चा सबसे पहले अनुकरण करता है स्वरों का, व्यंजनों का, दोनों का, किसी का नहीं? इसका सही आंसर है व्यंजनों का। बच्चा सर्वप्रथम अनुकरण व्यंजनों का करता है। अगला प्रश्न 8, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है मानसिक रोगों का निराकरण करना, उलझने सुलझाना, बाल जीवन में समायोजन लाना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न 8 का सही आंसर है बाल जीवन में समायोजन लाना। अगला प्रश्न 9, काम से जी चुराने का व्यवहार निम्नलिखित किस बाल व्यवहार समस्या से संबंधित है? चोरी करना, झूठ बोलना, काल्पनिक अस्वस्थता, दिवास्वप्न। प्रश्न 9 का सही आंसर है काल्पनिक अस्वस्थता। अगला प्रश्न 10, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है वंश परंपरा, वातावरण, संस्कृति, जाति एवं देश। प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, वंश परंपरा। अगला प्रश्न 11,
निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता गुण वंशानुक्रम जनित है? बुद्धि, आदत, रुचि या दृष्टिकोण। प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि। बुद्धि है दोस्तों। अगला प्रश्न 12वां, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 135 होती है वह होता है तीव्र, सामान्य, प्रखर, प्रतिभाशाली। प्रश्न 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न 13, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षा का सबसे प्रमुख अंतर है शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, बालक की सक्रियता। प्रश्न 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक की भूमिका। अगला प्रश्न 14, आजकल अधिकांश माता पिता व शिक्षकों की बाल व्यवहार संबंधी किस समस्या के प्रति सर्वाधिक शिकायत रहती है? हकलाना, गृह कार्य न करना, कक्षा से भाग जाना, आज्ञा पालन न करना। प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, आज्ञा पालन न करना। अगला प्रश्न 15, शिक्षा का केंद्र बिंदु है परीक्षा, बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम। प्रश्न 15 का सही आंसर है बालक। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। अगला प्रश्न 16, प्रतिभाशाली बालक अधिकांशतः किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं? घरेलू, बाहरी, मानसिक या शारीरिक। प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक। प्रतिभाशाली बालक मानसिक खेल पसंद करते हैं। अगला प्रश्न 17, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक, 130 से कम, 60 से कम या 60 से अधिक। प्रश्न 17 का सही आंसर है 60 से कम। ऑप्शन सी सही है, 60 से कम। अगला प्रश्न 18, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में सर्वाधिक कम गंभीर लक्षण हैं ईर्ष्या, कौतूहल, क्रोधी स्वभाव, अप्रसन्नता। प्रश्न 18 का सही आंसर है कौतूहल। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप सभी जगह आप शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न 19, बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है पारिवारिक वातावरण, बी सामाजिक वातावरण, सी अनुशासनहीनता, डी उपेक्षा। प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता। अगला प्रश्न 20, विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती है? ए स्वाभाविक, बी आत्मदैन्य, सी काल्पनिक अस्वस्थता, डी सुस्ती। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मदैन्य। अगला प्रश्न 21, अधिगम के स्थानांतरण का तात्पर्य है ए एक स्थान से सीखकर दूसरी जगह चले जाना, बी सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात सीखने में सहायक सिद्ध होना, सी किसी सीखी हुई बात को अधिक दिनों तक याद रखना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात सीखने में सहायक सिद्ध होना।
अगला प्रश्न 22, अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में ए शिक्षक प्रदर्शन करता है, बी शिक्षक छात्र की सहायता करता है, सी छात्र स्वयं सीखते हैं, डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 22 का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 23, अभियोग्यता खाली स्थान होती है, जन्मजात, जन्म के बाद, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 23 का सही आंसर है ऑप्शन ए जन्मजात। अभियोग्यताएं जन्मजात होती हैं। अगला प्रश्न 24, कौन सा गुण आप छात्र में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? ए स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, बी विनयशीलता, सी आज्ञाकारिता, डी परिश्रमी। प्रश्न 24 का सही आंसर है विकल्प ए स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। अगला प्रश्न 25, पेशेवर अथवा शैक्षणिक अभियोग्यताओं का प्रमुख घटक खाली स्थान है, अभिरुचि, रुचि, बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी बुद्धि। अगला प्रश्न 26, अभिक्षमता का संबंध खाली स्थान होता है, भूतकाल से, वर्तमान से, भविष्य से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 26 का सही आंसर है ऑप्शन भविष्य से। अगला प्रश्न 27, अवधान भंग होने का प्रमुख कारण है, विषय की नीरसता, शोरगुल, विषयांतर, अनुपयुक्त शिक्षण विधि। प्रश्न 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुपयुक्त शिक्षण विधि। अगला प्रश्न 28, छोटी छोटी बातों को सिखाने हेतु किस अभिप्रेरणा विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शंस में। प्रतिफल का ज्ञान विधि, प्रशंसा विधि, सफलता प्राप्ति विधि, खेल विधि। प्रश्न 28 का सही आंसर है खेल विधि। अगला प्रश्न 29, अच्छी स्मृति का लक्षण है, शीघ्र याद करना, देर तक धारण करना, समय पर स्मरण करना, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 30, छात्र कक्षा विषयों में कमजोर हैं तो आप क्या करोगे? ए कारण जानने का प्रयास करेंगे, बी विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे, सी प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, डी कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। अगली बार हम और प्रश्न देखेंगे। यदि आप चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत विषय की तैयारी कराई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। थैंक यू।